बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 12 और आज है हमारा ग्रेडियंट्स का पार्ट नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कल क्वेश्चन पूछा था कि सर जो हम ग्रेडियंट्स सेव करते हैं, मीन्स कि ग्रेडियंट्स जब हम ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं तो उसको स्वाचेस में हम कैसे सेव करेंगे। तो आज हम वही प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टूल बार ऑन कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो विंडो में आके यहाँ से मैं एक पैनल ऑन कर लेता हूँ स्वाचेस का, ठीक है, और एक मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट का। दो ये हमने कल भी डिस्कस किए थे, ठीक है। ओके, अब यहां से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, दिस वन, एंड इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, फर्ज के यहां से एक कलर ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब ग्रेडियंट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और जो कलर होता है वो हम स्लाइडर के ऊपर ड्रैग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई ग्रेडियंट बनाना चाह रहा हूँ, दो ग्रेडियंट्स मीन उसमें दो कलर्स होंगे, और मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ ब्लू और इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये मैंने एक ग्रेडियंट क्रिएट किया यहाँ पे, इसकी मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ यहाँ से ऑफ। ऑल राइट, अब ये ग्रेडियंट मैंने क्रिएट किया, न्यू ग्रेडियंट क्रिएट किया, स्वाची से मैंने कलर अपने जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप किए स्लाइडर के ऊपर, ठीक है। अब जब आप कोई ग्रेडियंट खुद का क्रिएट करते हैं, मीन्स कि यहाँ पे मैं कोई और कलर भी डाल देता हूँ, लेट्स सपोज पिंक डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से ऑरेंज डाल देता हूँ, सिमिलरली ये वाला डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा जो ग्रेडियंट क्रिएट किया गया ना, ठीक है, ये वाला बेसिकली इसको आपने सेव कैसे करना है आपने इसको इस तरह सेव करना है। आपने ग्रेडियंट पैनल में आना है, यहाँ पे पैनल में आने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, बटन छोटा सा, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जिस ग्रेडियंट को सेव करना है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिकली ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्टेड, तो हमने इसको सेव करना है, इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ बाय डिफॉल्ट और यहाँ से हम कर देंगे ऐड टू स्वाचेस, ठीक है। जब आप ऐड टू स्वाचेस करेंगे तो आपके पास ये ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लें, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे अप्लाई है कलर ब्लैक, तो मैं यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट करूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा, और उसके अलावा ग्रेडियंट पैनल में उसकी प्रॉपर्टीज या जो उस पे इफेक्ट्स अप्लाई हैं वो भी आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड था आपका ग्रेडियंट कैसे आपने स्वाचेस में ऐड करने। ऑल राइट, तो आज हमने बेसिकली एक लेटर हम डिज़ाइन करेंगे, जी लेटर, ठीक है। और मैं यहाँ से टाइप टूल में आता हूँ और यहाँ से एक जी लेटर लिख लेता हूँ, जी, ठीक है। ऑल राइट, अब जी लेटर बेसिकली हमने थोड़ा सा लेना है जो एक तो रोटेट मतलब हम कर सकें उसको, दूसरा सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है, ताकि हम इजीली उसको जो है ना इफेक्ट्स अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ से जी लेटर सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट, वो मैं ले रहा हूँ नेक्सा हैवी, ठीक है। नेक्सा हैवी फॉन्ट हमारे पास, नेक्सा की फैमिली का एक फॉन्ट है हैवी, ठीक है। तो ये फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइप टूल की पूरी क्लास होगी, वैसे मैंने अभी एक आपको लेटर पे अप्लाई करना है इफेक्ट्स तो वगैरह दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या करना है, राइट क्लिक करनी है और क्रिएट आउटलाइंस करनी है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा क्रिएट आउटलाइंस क्यों करते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट एडिटेबल लेयर से शेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ स्ट्रोक में कन्वर्ट, और ये जो जी का मैं चाह रहा हूँ ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और ये वाला पार्ट इसको कर दूं मैं डिलीट, ठीक है। और अब यहाँ से पेन टूल ले लूँ पेन टूल लेने के बाद ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से ये पॉइंट तो मैं इसको तकरीबन यहाँ तक ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया हमारे पास कर्व, तो इसको हम स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ कैसे करना है, आपने टूल बार में नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया स्मूथ टूल, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दिया लाइक दिस। ऑल राइट, अब ये हमारे पास आ गया लेटर जी, इस पे हमने अब अप्लाई करना है ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं, और जी को थोड़ा सा 3D इफेक्ट 3D फील देनी है हमने इसको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं हम ये करेंगे कि पेन टूल में आते हैं, ठीक है, पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और हमने पहले क्या करने, कट्स लगाने हैं
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कट लगाना शुरू करता हूँ और यहाँ तक एक कट लगा लेते हैं, यहाँ तक, या फिर यहाँ आगे तक कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इस एंकर को मैं क्लोज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करता हूँ, मीन्स के अगले वाले हैंडल को मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे आके क्लिक करूंगा एंकर पर, ठीक है। ये एक लाइन आ गई मेरे पास। सिमिलरली मैंने दोबारा से पेन टूल लेना है और दूसरी लाइन फर्ज किया मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस बार यहाँ तक लेके आ रहा हूँ लाइक दिस, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, दोबारा से पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इस बार और यहाँ तक आगे क्लिक करता हूँ लाइक दिस, ऑल राइट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा से पेन टूल ले रहा हूँ और इस बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ तक आके मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मीन्स कि यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक आके इसको ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं हम, तकरीबन नीचे आ जाए थोड़ा सा यहाँ तक, तो लाइक दिस तकरीबन ये यहाँ तक हो जाए आपके पास, ठीक है। ऑल राइट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड वंस अगेन हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस बार मैं लगा रहा हूँ कट यहाँ से लेके, लेट्स सपोज मैं लगा लेता हूँ यहाँ तक, या फिर आप लगा लें इसको यहाँ तक, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ऑल राइट। अब ये तो बेसिकली मैंने लगा लिए, क्या कट्स लगा लिए, मीन कि यहाँ से यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी लाइंस को आप बल्कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लेना हमने, यहाँ से हम कर रहे हैं फिल में कन्वर्ट, और अब आ रहे हैं हम किस में, स्वाचेस के पैनल में, और ये वाला ग्रेडियंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेडियंट, इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू ये हुआ कि यहाँ से हमारी शेप क्लोज नहीं है, ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। अभी मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और हमने यहाँ पे आके जो है ना वो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना, मीन के इसको मैं थोड़ा सा मजीद ऊपर आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेना है और इस बार हम यहाँ पे अब अप्लाई कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पे ग्रेडियंट्स अप्लाई हो गए हैं लाइक दिस, ठीक है। इन बाहर वाले को हम आर्ट पे होल्ड रख के डिलीट कर देते हैं, ऑल राइट। अब यहाँ पे हम इसकी स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, मीन्स कि ये जो ब्लैक स्ट्रोक्स है हमारे पास, इसको ऑफ करते हैं, तो यहाँ स्ट्रोक में आके इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब बेसिकली हमने जी में कट्स तो लगा ली, मीन्स इसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए हमने इसको अपनी मर्जी से बदल कट्स वगैरह तो लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अब ग्रेडियंट्स की मदद से ना, पहले तो मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, अब मैंने ग्रेडियंट टूल की मदद से और स्लाइडर की मदद से ना इसको 3D इफेक्ट देना, मीन्स कि अब हम ग्रेडियंट्स एडजस्ट करने लगे इसमें। तो कैसे करेंगे, पहले आपने फिल पे रखना है और आपके पास ये ग्रेडियंट शो हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेडियंट टूल में सेलेक्ट करूँ, टूल सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज मैं स्लाइडर को यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब बेसिकली ये भी आपके पास स्लाइडर है, ये भी स्लाइडर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक कलर्स की, जितने मुझे चाहिए कलर्स, मीन कि ये वाला एरिया आपका थोड़ा सा डार्क होगा, ये वाला आपका लाइट होगा, फिर ये डार्क होगा, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, ठीक है। तो ऐसे हमने मूव ऑन करना है लाइक दिस। तो पहला पार्ट ये आ गया। इसी तरह ये वाला मैंने सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर से। अच्छा, एक टूल है आपके पास आई ड्रॉपर, इसकी शॉर्टकट की है आई। इसका ये फायदा होता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और अपना दूसरा कलर इजीली सेलेक्ट कर सकें। लाइक मैंने अभी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, अब मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, देखें ये वाला कलर अप्लाई हो गया है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे ब्लैक है और इस जगह पे मेरे पास रेड है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो ब्लैक है ना वो मैं इस पे अप्लाई करूँ, तो क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर टूल मीन्स आई सिलेक्ट करना है और आपने ये वाला कलर इस पे आके क्लिक करनी है तो इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करता है, ऑल राइट। अब जी पे आ जाते हैं दोबारा से, ग्रेडियंट टूल लिया मैंने और इस बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ से कलर्स थोड़े से हम हाई कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास ये है, इसको भी मैं आई ड्रॉपर से ये वाला कलर दे देता हूँ पहले और इसको भी मैं एडजस्ट करता हूँ
लाइक दिस, ठीक है। मीन्स ऊपर आपका लाइट आ जाए, नीचे डार्क आ जाए। तो इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एक और चीज़ आपने यहाँ पे सीखनी, जब आप ग्रेडियंट टूल के बिल्कुल एंड पे आते हैं तो आपके पास एक रोटेशन का दिया हुआ, मीन्स आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं और ये आपके पास एंगल भी दिया हुआ, यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं रोटेट अगर करना चाहें तो, ठीक है। ऑल राइट, अब ये वाला पार्ट रह गया है, इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक आपके पास अगर ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, लाइक दिस, और यहाँ से थोड़ा सा एंगल में अगर टर्न करूँ यहाँ तक, और कलर्स की रेंज थोड़ी सी मैं ज़्यादा करूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा ये वाला रह गया, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ इसके कलर्स लाइक यहाँ तक, ठीक है, और कलर रेंज थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा हम जो ना वो यहाँ से रोटेशन देंगे लाइक दिस, ठीक है। ऑल राइट, इसी तरह लास्ट आपके पास ये वाला रह गया, तो इसमें हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपके 3D ये कलर आ जाएगा आपका, जो 3D इफेक्ट देगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं हम। ऑल राइट, तो ये अब आपका लेटर जो है ना वो 3D बन गया है। मजीद इफेक्ट्स आप इसमें दे सकते हैं, ग्रेडियंट स्लाइडर को आप अपनी मर्जी से एडिट करें, ठीक है। आप इसमें मजीद इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं, आप चाहें तो इसमें से एक स्लाइडर रिमूव भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। बट मैं इसको जस्ट इसको थोड़ा सा हल्का सा टच दे रहा हूँ लाइक दिस, और इसको भी अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर लाइक ये वाला शार्प दे दूं तो दिस वन गुड, ठीक है। तो ये आपके पास एक 3D जी लेटर बन गया। आप इसको आप ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे रिप्रेजेंट करें तो ये एक आपको 3D इफेक्ट देगा। मैं इसको, अच्छा बैकग्राउंड आपने पीछे सेलेक्ट कर लेना है। अब ये आपका बैकग्राउंड ऊपर है तो आपने क्या करना, राइट क्लिक करनी है, अरेंज में आना है और सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हमने इसमें किया क्या, हमने ग्रेडियंट्स को ना वो एडिट की, ग्रेडियंट्स को एडजस्ट की कि कहाँ पे आपकी डार्क शेडो होनी चाहिए, कहाँ पे आपका लाइट कलर आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी हमने वही काम किया, कैसे आपने डार्क वाला एरिया एडजस्ट करना और कैसे आपने लाइट जो येलो कलर है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस अपनी मर्जी से आप इस ग्रेडियंट्स को एडिट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो नेक्स्ट हम कुछ और डिज़ाइन करते हैं ग्रेडियंट्स की मदद से। मैं यहाँ से कलर ले रहा हूँ ब्लैक, और यहाँ से एक ले लेते हैं हम एलिप्स, इसको मैं कर रहा हूँ स्ट्रोक पे, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, मीन्स के पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, या ऑब्जेक्ट में जाके एडिट में जाके आप पेस्ट इन फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस, यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, और शिफ्ट पे होल्ड रख के मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ तक बड़ा, ठीक है। फिर सर्कल की कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और शिफ्ट पे होल्ड रख के मैं इसको भी कर रहा हूँ यहाँ तक बड़ा, ठीक है। इसी तरह आल्ट पे होल्ड रख के मैं इसको भी कर रहा हूँ यहाँ तक सिलेक्ट, और इसको दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ आल्ट पे होल्ड रख के यहाँ तक, ठीक है। ऑल राइट, अब ध्यान रखिएगा कि आपकी स्ट्रोक्स जो है ना वो सर्कल के साथ मैच होनी चाहिए, मीन्स के इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से, और शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ, और यहाँ से इसको फिल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ से वही ग्रेडियंट। अब हमने यहाँ से इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स निकालने या कोई शेप निकालनी है तो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम ये करेंगे लाइक ये वाला पार्ट निकल आया एक साइड से, ठीक है। इसी तरह एक ये वाला पार्ट निकल आया हमारे से, ठीक है। और इसी तरह एक आपके पास ये वाला पार्ट निकाल लें आप, ठीक है। या फिर इसमें आप ये वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी निकल सकता है इसमें, सही है। और मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है वही हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह आप ये चीज़ नेक्स्ट फिर यहाँ पे निकाल लें लाइक दिस, ठीक है। और ये चीज़ आप यहाँ पे निकाल लें इस तरह, ठीक है। अब जूम करके देखते हैं कोई पार्ट रह तो नहीं गया, लाइक ये वाली चीज़ रह गई थी, इस तरह ये वाली चीज़ रह गई आपकी, और ये वाली रह गई है, तो इसको भी हम
पूरा कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्पाइरल आप इसे कह सकते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट पे होल्ड रख के और राइट क्लिक करके मैं इसको मीन्स के ड्रैग करके सॉरी इसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके, इस स्पाइरल को हम इसकी स्ट्रोक ऑफ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको भी आप वही तरीका 3D देने का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर पे आता हूँ दोबारा से, सॉरी मैं इसको फिल पे रख के स्लाइडर पे आता हूँ और ग्रेडियंट टूल लेके इसको एडजस्ट करता हूँ लाइक। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डार्क आना चाहिए इस जगह पे, ऑल राइट, इसको सिलेक्ट किया, इसमें आपका डार्क अगर यहाँ तक आ जाए, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा सा और हम करीब कर लेते हैं, लाइक जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट आना चाहिए। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया और इसमें भी आपका डार्क पार्ट लाइक कुछ इस तरह का आ जाए, ठीक है। और इसमें भी आप इसको सिलेक्ट करें और आपका डार्क पार्ट कुछ यहाँ तक, या फिर आप इसको बाहर कर लें लाइक यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक 3D स्पाइरल आप इसे कह सकते हैं। ये आपके पास 3D एक स्पाइरल है, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपने ग्रेडियंट्स कैसे अप्लाई करने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 लेटर्स आपको डिजाइन करके दिखाया, एक G लेटर था हमारे पास और एक ये सर्कुलर में स्पाइरल था, ठीक है। इसी तरह आपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेडियंट्स अप्लाई करने। अब ग्रेडियंट्स अप्लाई करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपकी ऑब्जेक्ट की जो वो लुक है वो थोड़ी सी जो ना वो मॉडर्न या 3D टाइप आप इसे कह सकते हैं हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका डिज़ाइन जो है ना वो बहुत गुड लुकिंग हो जाएगा, सही है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके इवन के सर्कुलर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास और उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक है, कम्युनिटी को ज्वाइन करें और एक दूसरे की हेल्प करें, अपना काम शेयर करें। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।